जय हिंद मित्रों, हमारा पिछला वर्णमाला से संबंधित टॉपिक कंप्लीट हो गया था। उसमें मैंने आपको सारी वर्णमाला से संबंधित जितना भी होता है आपको डिटेल्ड में पढ़ा दिया था। आज हम वर्णमाला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि आपकी संख्या संबंधित प्रश्न हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है और स्टूडेंट गलत करके आते हैं, परीक्षार्थी परीक्षा में गलत करके आते हैं। आज अब इन क्वेश्चनों को पढ़ लीजिए, कभी भी फिर ये गलत नहीं होंगे, मेरा ये आपसे वादा है। क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि भ्रामक स्थिति पैदा करते हैं आपकी परीक्षा में, जिनमें आप कंफ्यूजन पैदा करते हैं। ये वो वाले प्रश्न हैं, आप इनको पढ़ लीजिए। इनके आगे भी जो प्रश्न आपको पढ़ाए जाएंगे वो भी एक से एक सॉलिड क्वेश्चन होंगे, उनमें भी आपको भ्रम पैदा होता है और आप गलत करके आते हैं। वो सारी चीजें आपकी अब खत्म कर दी जाएंगी। मैंने इसमें क्वेश्चंस में वो क्वेश्चन नहीं लिए जो जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो सभी सही करके आते हैं, वो क्वेश्चन नहीं लिए हैं। मैंने इसमें क्वेश्चन लिए हैं जो कि भ्रामक स्थितियां पैदा करते हैं, जो आपके गलत हो जाते हैं। जो जनरल क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं बाद में बता दूंगा कि जनरल क्वेश्चंस है, वो आप अच्छे से तैयार खुद से कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं हम अपने सबसे पहले प्रश्न की। हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, साधारण वर्णों की संख्या। यदि हम बात करें साधारण वर्णों की संख्या, साधारण वर्ण बोले तो हमारे क्या होते हैं, इनको मूल वर्ण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मूल वर्ण भी कह सकते हैं। तो कितनी है टोटल हमारे हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या या साधारण वर्णों की संख्या कितनी है टोटल दोस्तों? 44। या बोल सकते हैं आप कितने? 44 मूल वर्ण या साधारण वर्ण हमारे वर्णमाला में है। ठीक है, अब अगले हम बात करते हैं। क्या है अगला प्रश्न हमारा? दूसरा प्रश्न है हमारा कौन सा? हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, किसकी संख्या? कुल वर्णों की संख्या। तो कितने कुल वर्ण हैं दोस्तों हिंदी वर्णमाला में? 52। कितने हैं? 52। 8 का अंतर मैंने बताया था कैसे आता है। 2 अयोगवाह, 2 आपके उत्क्षिप्त आ जाते हैं, 4 संयुक्त अक्षर आ जाते हैं। ऐसे करके मैंने आपको बताया था टोटल कितने? 8 वर्णों का अंतर वीडियो में बताया है। जिन्हें वीडियो देखी है उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं देखी है वो एक बार वीडियो में जाके देखें, आपको पता लग जाएगा। अगला कौन सा आता है क्वेश्चन हमारा? संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षरों की संख्या। हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षरों की संख्या या संयुक्त अक्षरों की संख्या। तो मित्रों हमारे हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने हैं संयुक्ताक्षरों की संख्या? टोटल संयुक्ताक्षरों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से होते हैं? छत्री, त्र, ज्ञ। और कौन सा एक आपका चौथा कौन सा आता है? श्र। ये आपके चारों कौन से हैं? संयुक्ताक्षर। छ किससे मिलकर बनना है? क और श। त्र किससे मिलकर बनना है? त, र। ये किससे मिलकर बनना है? ज और ज्ञ। श किससे मिलकर बनना है? आपका तालव्य श और र। ये मैं आपको सभी पढ़ा चुका हूं, लेकिन एक बार क्या कर रहे हैं, हम इनका रिकॉल कर रहे हैं। तो हमारी हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण या साधारण वर्णों की संख्या कितनी है? 44। और कुल वर्णों की संख्या कितनी है? अगर प्रश्न आता है कि साधारण वर्ण या मूल वर्णों की संख्या तो आप क्या उत्तर देंगे? 44। अगर प्रश्न आता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या तो आप उत्तर क्या लगाएंगे? 52। कितना लगाएंगे? 52। अगर प्रश्न इस प्रकार से आता है कि हिंदी वर्णमाला में मानक वर्णों की संख्या तो आप क्या लगाएंगे? 56। क्या लगाएंगे? 56। मानक वर्णों की संख्या की बात करें तो आप कितने लगाएंगे? 56 लगाएंगे। कुल वर्णों की बात करें तो कितने लगाएंगे आप? 52 लगाएंगे। और मूल वर्णों की बात करें तो आप कितने लगाएंगे? 44 लगाएंगे। अगले हमारे क्या आता है कि अयोगवाह की संख्या। अगला प्रश्न हमारा क्या है? हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? संख्या में अयोगवाह कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका अनुस्वार और दूसरा कौन सा होता है आपका? विसर्ग। कौन कौन से होते हैं अयोगवाह? एक होता है आपका अनुस्वार और दूसरा कौन सा होता है आपका? विसर्ग। अगला प्रश्न आता है आपका कौन सा है कि हिंदी वर्णमाला में ताड़न जात की संख्या।
ताड़न जात क्या होता है? यही है ताड़न जात जिनको हम उच्चिप्त कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त कहते हैं या द्विगुण भी कहते हैं। कौन से कहते हैं? उच्चिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन। ये संख्या में कितने हैं मित्रों? ये भी संख्या में कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से हैं? ड और ढ। इनके नीचे नुक्ता लग गया तो ये क्या कहते हैं? ताड़न जात या द्विगुण व्यंजन या उच्चिप्त व्यंजन कहलाते हैं। तो अयोवाह की संख्या कितनी हो गई? 2। कौन कौन से? अनुस्वार, विसर्ग। अगला कौन सा आ गया था हमारा? ताड़न जात, उच्चिप्त या द्विगुणों की संख्या। तो ये भी संख्या में कितने थे? 2। कौन कौन से? ड़ और ड। ये आपके नुक्ता लग जाए, ठीक है। ड और ड़ के नीचे नुक्ता लग गया तो कौन से हो जाते हैं? उच्चिप्त या ताड़न जात हो जाते हैं। बात करें विदेशी वर्णों की। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि हिंदी वर्णमाला में विदेशी वर्णों की संख्या। टोटल हिंदी वर्णमाला में विदेशी वर्णों की संख्या कितनी है मित्रों? 6। कितनी है? 6। जिसमें एक स्वर क्या है? एक स्वर और 5 कितने हैं? व्यंजन। 5 क्या है? व्यंजन। एक स्वर और 5 व्यंजन। जो अर्धचंद्र बिंदु है उसको हम किस में रखते हैं? स्वर में रखते हैं। और जो आपके 5 व्यंजन है वो आपके कौन कौन से? क, ख, ग, ज और फ। इनके बाईं ओर अगर ये नुक्ता लगा दिया जाए तो मैंने आपको वीडियो पढ़ाया था कि सितारे हिंद शिव प्रसाद के अनुसार अगर किसी भी वर्ण के नीचे, इन वर्णों के नीचे अगर बाएं ओर नुक्ता लग जाता है तो वो अरबी फारसी के वर्ण हो जाते हैं। तो कौन कौन से हैं? ये 5 व्यंजन हैं, ये 5 वर्ण हैं जो कि हमारे विदेशी माने जाते हैं। और एक स्वर है जो इसको हम क्या कहते हैं? अर्धचंद्र बिंदु। अर्धचंद्र बिंदु। कहीं कहीं आपको इसकी भ्रामक स्थिति मिलती है कि एनसीईआरटी के अनुसार कोई पूछ लेता है तो एनसीईआरटी के अनुसार इनकी टोटल संख्या कितनी है? 4। एनसीईआरटी के अनुसार विदेशी वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से? एक स्वर क्या है? एक स्वर और 3 कितने हैं? व्यंजन। और 3 क्या है? व्यंजन। एनसीईआरटी के अनुसार विदेशी वर्णों की संख्या कितनी है दोस्तों? 4, जिसमें एक स्वर है और 3 व्यंजन है। स्वर कौन सा है? अर्धचंद्र बिंदु, ठीक है ना। जैसे इसको हम किसके ऊपर प्रयोग करते हैं? ओके, ओके, है ना, इसके ऊपर प्रयोग करते हैं। तो अर्धचंद्र बिंदु एक स्वर हो गया हमारा और 3 व्यंजन है हमारे। कौन कौन से हैं? ख, ज, फ। ये हमारे एनसीईआरटी के अनुसार है ख, ज और फ। जैसे कि इसमें भी बाईं ओर नुक्ता लगे हुए, ये भी कमांड है किसके हो गए? अरबी फारसी के हो गए। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या। देवनागरी लिपि क्या है? ये हमारे हिंदी भाषा को जिस लिपि में लिखा जाता है वो कौन सी है? देवनागरी लिपि है। और इसमें स्वरों की संख्या टोटल कितनी है? 11। देवनागरी लिपि के अनुसार, या हम कह सकते हैं कि हमारे हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या, स्वरों की संख्या कितनी है? 11। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? तो कितने हैं? 11। क्या है? 11। अब अगला प्रश्न हमारा कौन सा आता है दोस्तों? हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या। मैंने आपको अंतस्थ व्यंजन बताए थे। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? जो कि अंतः स्थित है, जो कि ना कि स्वर में गिना जाता है ना कि व्यंजनों में गिना जाता है। या ये कह सकते हैं कि इनके उच्चारण में कम अवरोध उत्पन्न होता है, उनको क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या की बात करें दोस्तों तो संख्या में ये कुल कितने हैं? ये संख्या में कुल 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और व। ये हमारे क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? या हम कहें मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो कितनी लिखते हैं हम? 33। अगर प्रश्न आता है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या तो आप कितनी बताएंगे दोस्तों? 33 बताएंगे। अगर हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलें, अगला प्रश्न है हमारा कि हिंदी वर्णमाला में स्पर्शी व्यंजनों की संख्या। स्पर्शी व्यंजन या फिर इसको हम कह सकते हैं वर्गीय व्यंजन, है ना। कौन कौन से? स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। तो टोटल कितने हैं मित्रों? 25। कौन कौन से होते हैं? क से लेकर मां तक
कितने भी वर्ण आते हैं वो कौन से होते हैं? स्पर्शी। एक वर्ग में कितने होते हैं? 5 व्यंजन, और का से लेकर मा तक कितने वर्ग होते हैं? 5, तो टोटल कितने हो गए? 25। अतः हम कह सकते हैं, अगर प्रश्न आता है हमारे सामने कि हिंदी वर्णमाला में स्पर्शी व्यंजनों की संख्या या वर्गीय व्यंजनों की संख्या, तो हम बता सकते हैं कितने? 25। सबसे हम फिर से एक बार रिकॉल करते हैं इनको। हिंदी वर्णमाला में साधारण वर्ण या मूल वर्णों की संख्या कितनी? 44। कुल वर्णों की संख्या हिंदी वर्णमाला में कितनी? 52। संयुक्ताक्षरों की संख्या कितनी है आपकी? 4। कौन कौन से होते हैं? किससे मिलकर बनते हैं? मैंने बता दिया था। अयोगवाह की संख्या 2, अनुस्वार और विसर्ग। ताड़नजात उच्चक या द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2, आपके ये दोनों। उसके बाद आपके विदेशी वर्णों की संख्या कौन कितने? 6, 1 स्वर 5 व्यंजन, ये का खा गा का वर्ग के प्रथम 3 वर्ण ज और फ, इनके बाईं ओर अगर नुक्ता लग जाए तो ये क्या हो जाएंगे? विदेशी वर्ण हो जाएंगे। और एक स्वर आपका कौन सा? अर्धचंद्र बिंदु। अगर इसी एनसीईआरटी के अनुसार हम बात करें कि विदेशी वर्णों की संख्या कितनी है, तो क्या आएगा? टोटल कितने लिखेंगे आप? 4, जिसमें एक स्वर 3 व्यंजन लिखेंगे। एक स्वर कौन सा? वही अर्धचंद्र बिंदु। प्रयोग किसके रूप में होता है? अ के रूप में होता है। 3 व्यंजन कौन से? ख ज फ, इनके नीचे नुक्ता लग जाए तो ये क्या हो जाएंगे? आपके विदेशी वर्ण हो जाए। इनके उच्चारण थोड़े से अलग होते हैं। जैसे कि आप बात करें, उच्चारण करें का नॉर्मल, तो क्या उच्चारण करेंगे? क। लेकिन आप जैसे ही नुक्ता लगा देंगे तो थोड़ी सी इसमें अ की ध्वनि हो जाती है, क। जैसे कि आप बात करें फा का उच्चारण करें तो जैसे साधारण रूप में आप करेंगे तो क्या कहेंगे? फ। और लेकिन जैसे नुक्ता लग जाएगा तो इसका उच्चारण कैसे करेंगे? फ। थोड़ी सी अ की ध्वनि सी आती है। ये कौन से हो गए? विदेशी हो गए। ठीक है। अगर प्रश्न आता है आपका कि मानक वर्णों की संख्या हिंदी वर्णमाला में, मानक वर्णों की संख्या, तो आप कितनी लगाएंगे? 56। मानक वर्णों की संख्या टोटल कितनी है? 56। अगर प्रश्न आए कि देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या, तो देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 लगाएंगे आप आंसर। अगर प्रश्न आए कि हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या, तो आप कितनी लगाएंगे? 4। कौन कौन से? य र ल व। प्रश्न इस प्रकार से भी आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं कि य र है निम्न में से, अंतस्थ है, ऊष्म है, या फिर स्वर है, इस प्रकार से पूछ लेते हैं, या संयुक्त हैं, तो आप क्या पहचान सकते हैं कि य र ल व हमारे कौन से थे? अंतस्थ में थे। तो आप इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। अगला प्रश्न आता है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, तो आप अच्छे से जानते हैं कितनी? 33 लगा देंगे। अगर प्रश्न आए स्पर्शी व्यंजनों की या वर्गीय व्यंजनों की संख्या, तो आप कितनी लगाएंगे? आप 25। ठीक है। तो दोस्तों अगली वीडियो हमारी आशा है कि हमें कि कल ही आ जाएगी, और इसके वर्णमाला से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे सभी करा दिए जाएंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न, और जो कि कम महत्वपूर्ण है या फिर जो कॉन्सेप्ट वाले हैं वो आपको बाद में बढ़ा दिया जाएगा। ये आपके आज के प्रश्न सभी संख्या से संबंधित प्रश्न थे। जो संख्या के संबंधित प्रश्न थे, जो भ्रामक स्थितियां पैदा करते थे, वो थे। अगले प्रश्न हमारे आएंगे वो और भी शानदार होंगे, वो भी आपको भ्रामक स्थितियां पैदा करेंगे। जो हमारी तीसरी वीडियो आएगी वो आएगी आपकी प्रश्नों से संबंधित ही आएगी, लेकिन उसमें आपके थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट रख दिए जाएंगे, जैसे आप समझ के एक बार में ही सारा क्वेश्चंस क्लियर कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।